25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को लगा आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। देश में फिर से लोकतंत्र लाने के लिए कई आंदोलन हुए। आइए जानते हैं इमरजेंसी से जुड़ी ये 10 बातें। नंबर 1, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर उस दौर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। नंबर 2, आपातकाल में लोकसभा चुनाव का तारीख भी आगे बढ़ा दिया गया था। इसे आज़ाद भारत का सबसे विवादित दौर भी माना जाता है। वहीं अगले सुबह यानी 26 जून को पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। नंबर 3, कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के 1971 चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और चुनाव अभियान में लिमिट से अधिक पैसा खर्च करने का दोषी पाया था। इसलिए उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक लगा दी गई थी। नंबर 4, विपक्ष के नेता राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिला करवाया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा। नंबर 5, एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा यह हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। नंबर 6, आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गई थी। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। नंबर 7, आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। नंबर 8, बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेलखाना में बदल दिया था। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। नंबर 9, आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। नंबर 10, आखिर में जनता ने आपातकाल का बदला इंदिरा गांधी से ले ही लिया। साथ ही जयप्रकाश नारायण की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है दोस्तों।